नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि आम भाषा में क्षय रोग भी कहा जाता है। टीबी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आमतौर पर ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, इस बीमारी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके इलाज कैसे किया जाता है। यानी टीबी होने पर डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। और यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है, आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी के साइन यानी कि इसके लक्षण के बारे में। यहाँ पर पहला सिम्टम्स है 3 हफ्तों से ज्यादा समय से कफ या फिर खांसी। यानी कि यदि किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा समय से खांसी आती है और उसमें उसको एंटीबायोटिक से भी रिलीफ नहीं होता है। दूसरा है फीवर यानी कि बुखार। नंबर 3 नाइट स्वेट यानी कि रात में पसीना आना। नंबर 4 अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी कि अचानक से काफ़ी वजन कम हो जाना। इसके अलावा कफ विद ब्लड यानी कि खांसी के साथ खून आना। और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम हो जाना। तो ये सभी ऐसे लक्षण है जो कि हमें टीबी के बीमारी में देखने को मिलती है। तो जब भी हमें मरीज में ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो मरीज के कुछ टेस्ट कराते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं कि मरीज को टीबी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कराते हैं चेस्ट एक्सरे यानी छाती का एक्सरे। और यदि हमें एक्सरे से कुछ डाउटफुल देखने को मिलता है तो फिर हम मरीज का स्पूटम टेस्ट यानी कि थूक की जांच करवाते हैं। नंबर 3 हम उस मरीज का मोन्टेक्स टेस्ट कराते हैं। तो इन तीनों टेस्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे की। तो जब भी हमें छाती का एक्सरे कराते हैं तो हमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। नंबर 1 हाइलर लिम्फ डेनोपैथी। पूरे बॉडी की तरह हमारे लंग्स में भी कुछ लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा राइट हाइलर पॉइंट है और ये हमारा लेफ्ट हाइलर पॉइंट है। तो जब भी हमारे लंग्स में या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या टीबी हो जाता है तो इसमें सूजन आ जाती है या फिर ये बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस इमेज में जो लिम्फ नोड है वे बड़े हो चुके हैं और इसे हम कहते हैं हाइलर लिम्फ डेनोपैथी। तो आपको रिपोर्ट में हाइलर लिम्फ डेनोपैथी देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि हमें कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि हवा से ठोस होती है, जैसे कि पस, ब्लड या प्रोटीन। तो ये भी किसी इन्फेक्शन या टीबी के कारण हो सकता है। और लास्ट है फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड, यानी कि लंग्स में पानी भर जाना। तो टीबी के बीमारी में हमें यह भी देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है ये नॉर्मल लंग्स की या सामान्य फेफड़ों की है और इसमें दोनों और नुकीले पॉइंट जिन्हें हम सीपी एंगल कहते हैं वो क्लियर दिख रहा है। लेकिन जब भी हमारे लंग्स में पानी भर जाता है तो आप देख पा रहे हैं इस साइड का जो नुकीलापन है वो खत्म हो चुका है। यहाँ से ये पूरी तरह व्हाइट हो चुका है, मीन्स इसमें पानी देखने को मिल रहा है। यदि हमें ये सभी पॉइंट देखने को मिलते हैं तो इस पेशेंट को टीबी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टेस्ट है स्पूटम टेस्ट, जो कि टीबी को पूरी तरह कंफर्म मानने के लिए कराया जाता है। इसे हम थूक की जांच भी कहते हैं। इसमें हमें अर्ली मॉर्निंग स्पूटम लेना होता है, जिसकी हमें 3 सैंपल लेने होते हैं। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मेयर और एक होता है कल्चर। स्मेयर में हम माइक्रोस्कोप की सहायता से स्पूटम में बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो हमें 1 से 2 दिन में मिल जाती है। और इसमें हमें AFB यानी कि एसिड फास्ट बेसिल को फाइंड करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा मेथड है कल्चर टेस्ट, जिसमें हम स्पूटम को किसी कंटेनर में रख कर छोड़ देते हैं और उसकी रिपोर्ट हमें 8 हफ्ते के अंदर मिलती है। और लास्ट है मोन्टेक्स टेस्ट, जिसे कि हम TST या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो सस्पेक्टेड मरीज यानी कि जिस मरीज में हमें संदेह होता है उसकी त्वचा में 0.1 ml ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे 48 से 72 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जहां पर हमने इंजेक्शन लगाया था वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि हमें इन्फेक्शन देखने को मिलती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव है, मीन्स मरीज को टीबी है। अब जान लेते हैं यदि किसी मरीज को टीबी है तो क्या इलाज किया जाता है, यानी उसे कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो टीबी के मरीज को 5 तरह की मेडिसिन दी जाती है, जिसमें पहली दवा है आइसोनियाजाइड, दूसरा है रिफाम्पिसिन, तीसरी है इथाम्बुटोल, 4th है पायराजिनामाइड एंड 5th है स्टेप्टोमाइसिन। तो इसकी डोज भी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि आइसोनियाजाइड की डोज होती है वो 4 से 6 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है, यानी कि ऑन एवरेज 5 mg पर kg देनी होती है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है जिसकी वजन है 75 kg और डोज है 5 mg पर kg, यानी कि उसे हम 5 mg पर kg के हिसाब से
और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 पर डे, यानी कि दिन में एक बार देनी होती है। तो यहाँ पर 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 375 mg, यानी कि हम उसे रोजाना 375 mg की आइसोनियाजाइड की मेडिसिन मरीज को दे सकते हैं। तो इस तरह की बाकी सभी मेडिसिन की डोज दी हुई है और उसके रूट भी दी गई है। ये सभी मेडिसिन ओरली यानी कि मुंह के द्वारा देनी होती है। अब जान लेते हैं कौन से मरीज को कौन सी मेडिसिन दी जाती है। WHO ने टीबी के मरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 स्पुटम पॉजिटिव न्यू पेशेंट, यानी कि ऐसे मरीज जिनका जो थूक वाला टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, या फिर जो नए पेशेंट होते हैं। तो उनमें हमें HRZE 2 महीनों तक, साथ ही HR 4 महीनों तक देनी होती है, यानी कि टोटल हमें 6 महीनों का जो कोर्स होता है उसे हमें पूरा करना होता है। इसके बाद आता है कैटेगरी 2। इसमें होता है ट्रीटमेंट फेलियर और रिलैप्स केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जो कि ठीक नहीं होते हैं या फिर मरीज को आराम नहीं मिलता है, या फिर ऐसे मरीज जिन्हें टीबी दोबारा हो जाता है। तो इसमें जो गाइडलाइन होती है वो अलग होती है और इसमें ट्रीटमेंट होता है SHRZE 2 महीनों तक के लिए, HRZD 1 महीनों के लिए, इसके साथ ही HRE 5 महीनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर मरीज को मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह से टीबी के मरीज का इलाज किया जाता है। और इस वीडियो में हमने जितने भी मेडिसिन बताए हैं वे सभी केवल आपके जानकारी के लिए है। आपको कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अलग अलग मरीज में मेडिसिन और उसकी डोज अलग अलग हो सकती है।